हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछली वीडियो में हमने जो लेसन 3 की एक्सरसाइज थी 3.5 उसको कंप्लीट किया था। आज हमारी जो न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट होगी वो होगी 3.6 और इसमें लीनियर इक्वेशन को एक सोल्व करने का एक नया मेथड है, रिड्यूसिंग मेथड। तो इससे पहले हम ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं। अब हमारा ये लास्ट मेथड होगा रिड्यूसिंग मेथड। तो आइए इसे करते हैं। आप पेज नंबर ओपन करेंगे 67, एक्सरसाइज 3.6। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है लेसन 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशंस एक्सरसाइज 3.6। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 और 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। तो पहले हम रिड्यूस करके अपनी टर्म को छोटा कर देते हैं। तो यहाँ लेंगे 1/x इज इक्वल टू a और 1/y इज इक्वल टू b। तो देखिए ये होगा a/2 प्लस b/3। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट थी और ये सेकंड इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू 1/x, 1/2x मीन्स क्या है, 1/2 इंटू 1/x, ये वैल्यू है आपकी a। इसी तरह 1/3 इंटू 1/y, ये किसकी वैल्यू होगी, 1/3y की। तो ये हो जाएगा कितना, 1/2a या a/2। ये हो जाएगा 1/3b या b/3। अगर सपोज ये ऐसे होता 2/x, तो इसका मतलब है 2 इंटू 1/x और ये हो जाता 2a। क्लियर। तो ये है हमारा 1/x था a और 1/y है b। तो ये होगा 1/2a यानी a/2, 1/3b यानी b/3। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b/6 इज इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2, 6 2 जा 12। ये इक्वेशन थर्ड। इस ये था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो ये आएगा a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6। देखिए इसका मतलब क्या है, 1/3 इंटू 1/x, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू a और उसका मीन्स होगा a/3। क्लियर। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 6, ये हो जाएगी 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल, तो ये इक्वेशन होगी हमारी फोर्थ। तो हमारी अब इन दोनों को थर्ड और फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ
तो इन्हें सोल्व करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे क्या है 3a, यहाँ पे क्या है 2a, यहाँ पे 2b और यहाँ पे 3b। अगर आप a को इक्वल करना है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को 2 से और इसको 3 से। मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन थर्ड को, ये इक्वेशन थर्ड को, और ये इक्वेशन फोर्थ को। तो थर्ड को मल्टीप्लाई किया आपने किससे 2 से, तो हो जाएगा 6 से प्लस 4b इज इक्वल टू 24। और इसको करेंगे 3 से, तो ये जाएगा 6 से प्लस 3 3 जा 9b इज इक्वल टू 13 3 जा 39। क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब हमने a के कोफिशिएंट इक्वल कर लिए इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके। तो अब दोनों के सेम साइन है तो क्या करेंगे माइनस, तो ये कैंसिल, माइनस माइनस, ये जाएगा माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस, देखिए 9 में से 4 गया 5, यस माइनस से माइनस कैंसिल, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 15/5 यानी 3। अब b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो ये आ जाएगा, एक b की वैल्यू कितनी आई 3, तो ये जाएगा 3a प्लस b की वैल्यू है 3, 2 इंटू 3 6 इज इक्वल टू 12। तो 3a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6/3, a की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ पे लेकिन हमें वैल्यू किसके चाहिए x और y की, तो 1/x इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आई 2, तो 2 यहाँ आ जाएगा, x यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/2 और 1/y इज इक्वल टू 3 है, तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, 3 यहाँ आ जाएगा, y यहाँ आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। क्लियर। तो पहले रिड्यूस करना है, फिर उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। तो यहाँ पे a और b के जो वैल्यू आएंगी फिर वापस अपनी जो आपने 1/x इज इक्वल टू a लिया है, 1/y इज इक्वल टू b लिया है, वो वैल्यू फिर वापस यहाँ रखेंगे और फिर x और y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखिए आगे एक दो और क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन फर्स्ट। और 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ 1/√x इज इक्वल टू a और 1/√y इज इक्वल टू b लेंगे। तो इसका मतलब क्या है 2 इंटू 1/√x, तो ये हो गया 2a। क्लियर। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3, 1/√y का मतलब b
इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन थर्ड। और यहाँ से आ जाएगी 4a माइनस 9y इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन थी सेकंड। आपने इसको रिड्यूस करके थर्ड और फोर्थ बना लिया। अब देखिए यहाँ पे ये 9b होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, या तो a के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं या y के, ठीक है। तो अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9b के ये दोनों कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे 9, या इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन थर्ड, तो ये जाएगा 3 2 जा 6 माइनस प्लस 9b, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 3 2 जा 6, और हमारी जो फोर्थ इक्वेशन है वो है 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि जो कोफिशिएंट हैं वो अपोजिट साइन के हैं, इक्वल कोफिशिएंट, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 10a, ऐड करने पे आएगा 5, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 5/10 यानी 1/2। अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो ये यार 2 इंटू 1/2 प्लस 3b इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 3b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 1/3। तो a की वैल्यू आई है आपकी 1/2 और b की वैल्यू आई है 1/3। तो यहाँ से अब हमारा a 1/√x इज इक्वल टू a है, और a की वैल्यू क्या होगी 2, 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √x इज इक्वल टू 2, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, तो ये जाएगा √x का स्क्वायर करेंगे तो x आ जाएगा इज इक्वल टू 4, और दूसरा है 1/√y इज इक्वल टू b, और b की वैल्यू है 1/3। तो यहाँ से आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर √y इज इक्वल टू 3, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, तो ये जाएगा y इज इक्वल टू 9। ओके, चलिए आपको समझ आ गया होगा। पहले रिड्यूस किया है, फिर दोनों इक्वेशन को सोल्व किया है, तो a और b की वैल्यू आई, वो a और b की वैल्यू वापस आपको यहाँ रखनी है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए इसका देखते हैं 5th पार्ट। ये 7x माइनस 2y, 7x माइनस 2y, चलिए यहीं पे लिख 7x माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन फर्स्ट दी है। और दूसरी है 8x प्लस 7y, 8x प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे भी आप प्रोड्यूसिंग मेथड से x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखिए डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग कर देंगे, तो ये आ जाएगा 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। तो यहाँ x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, ये हो गया 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 5। ठीक है,
अब इसी तरह इसको करेंगे 8x अपॉन एक्स वाई, डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाएगा, 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, 8 अपॉन वाई इज इक्वल प्लस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड। अब आपको रिड्यूस करना है इनको, तो आप लेंगे 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू ए और 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी। तो ये हो जाएगा 7a माइनस 2b इज इक्वल टू 5। ये है 7 इंटू 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई की वैल्यू है a, ये है 2 इंटू 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है b। तो ये इक्वेशन हो गई थर्ड। ऐसे ही यहाँ से ये हो जाएगा 8a प्लस 7b इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन है आपकी फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ को सोल्व करना है, ठीक है। तो या तो इसको 8 से अगर आप a इक्वल करना चाहते हैं तो इसको 8 से, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें, या b इक्वल करना चाहते हैं तो इसको 7 से और इसको 2 से। तो मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वेशन, इसको मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, एंड मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वेशन फोर्थ। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगी 7 7 जा 49a माइनस 14b इज इक्वल टू 7 5 जा 35। अब इसको करना है 2 से, तो 8 2 जा 16a प्लस 14b इज इक्वल टू 30। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। 2 से करना है इसको, 8 2 जा 16, 7 2 जा 14। अब देखिए हमारे जो इक्वल कोफिशिएंट है वो b के हैं और ऑपोजिट साइन है, तो क्या करेंगे, ऐड। ये कट गए तो ये हो जाएगा 65a इज इक्वल टू 65। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो a की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो 7 इंटू 1 प्लस माइनस 2b इज इक्वल टू 5। तो माइनस 2b इज इक्वल टू 5 माइनस 7 माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 2, कैंसिल b इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू भी 1, a की वैल्यू भी 1 और b की वैल्यू 1। अब आपको फिर यहीं रखना है, तो 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्रॉस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे y को 1 से, तो y इज इक्वल टू 1। और 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, x का 1 से, तो x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू भी 1 आएगी और y की वैल्यू भी 1 आएगी, ठीक है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, 7 इंटू 1 7 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया, तो हो गया 7 माइनस 2 अपॉन 1 इंटू 1 1। तो 7 माइनस 2 अपॉन 1, तो इसका मतलब ये 5 आएगा। 8 इंटू 1 8, 7 इंटू 1 7, 8 और 7 15, 1 इंटू 1। तो यहाँ से ये सब वेरीफाई भी हो जाएंगे। अब देखिए एक और पार्ट देखते हैं इसका, लास्ट पार्ट। तो ये रिड्यूसिंग मेथड आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। वीडियो को आप ध्यान से देखिए और जो मेथड को समझिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए अपने माइंड में, तभी होगा, क्योंकि डिजिट कोई भी हो सकती है। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 1 अपॉन
3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। और दूसरी इक्वेशन है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। क्लियर? यस। अब यहाँ पे लेंगे 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए और 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू बी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो ये जाएगा a प्लस पूरी वैल्यू a है प्लस b इज इक्वल टू 3/4 और फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ये फर्स्ट और ये सेकेंड तो ये आ जाएगा 1/2 a या a/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू -1/8 या इसको लिख सकते हैं a माइनस b/2 इज इक्वल टू -1/8। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगी कितना a माइनस बी इज इक्वल टू -1/4। तो ये इक्वेशन आई आपकी थर्ड और ये फोर्थ। अब आप थर्ड और फोर्थ को सोल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो ये है a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4 और a माइनस बी इज इक्वल टू -1/4। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू देखिए 3 माइनस का 1/4 और प्लस का 3/4 तो ये आ जाएगा 2/4 माइनस के 3 प्लस के 3 यानी 1/2 तो ये आएगा 2/4 1/2 ये है 2 की और a की वैल्यू आ जाएगी कितना 1/2 इंटू 2 उधर जाके डिवाइड करेगा यानी 1/4 a की वैल्यू आ गई आपकी 1/4। अब a की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन थर्ड तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 3/4। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 3/4 ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 1/4 यानी 2/4